अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पीटीआई ने कानून नहीं तोड़ा, इलेक्शन कमीशन किसके साथ, हुकूमत के ओछे हथकंडे, इमरान खान ईसीएल पर, पीटीआई का ऐलाने जंग, अब एहतजाज होगा, राना सना की क्या धमकी, शेख रशीद की जवाबी धमकी और शुहदा का सफर आखिरत। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड है। फैसले में एक अलग से पैराग्राफ डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऐलान कर दिया। इंटरव्यू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़े बड़े सरमायादारों से पैसे लेते रहे। इत्तेहादियों की फंडिंग की रिपोर्ट इलेक्शन तक नहीं आएगी। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि एक मुल्क ने मुझे पैसे देने की पेशकश की थी। इस मुल्क ने कहा कि हम नून लीग को भी पैसे देते हैं। हमारा मुतालबा है कि मालूम किया जाए उन्हें कहां से पैसा मिलता है। इमरान खान ने कहा, हमने 2012 में कंपनी से पैसा इकट्ठा किया। कंपनी से पैसा इकट्ठा ना करने का कानून 2017 में आया। हमने फंडिंग में कोई पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा। इमरान खान ने कहा, सर्टिफिकेट और बयाने हल्फी में फर्क होता है। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन से मिलकर मुझे बाहर करने की साजिशें की जा रही हैं। मेरा नाम ईसीएल में डाल दें, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। खबरों में आगे देखिए रेड जोन या ब्लड जोन, और शोहदा को सलाम। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत मैदान में अकेला भागने की कोशिशों में है। पीडीएम इजलास में पीटीआई के जमहूरी और आईनी हकूक पर पाबंदियों का फैसला हो गया। इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर होगा। पीटीआई को एहतजाज से भी रोका जाएगा। खाबे मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। दीगर रास्ते अपनाकर इन पर पाबंदियां लगवा दी जाएं। पीडीएम के इजलास में फैसला हो गया। बैठक में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिशात पर मुशावरत हुई। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए आर्टिकल 62F और 63 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा, जिसकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने का भी फैसला हो गया। काबीना इलेक्शन कमीशन फैसले के हवाले से पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मंजूरी देगी। पीडीएम इजलास के बाद वजीर आजम ने कल वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम ने ये फैसला भी किया कि तहरीक इंसाफ को रेड जोन में एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत में शामिल 1 दर्जन से जायद पार्टियों का इत्तेहाद पीटीआई से बदतरीन शिकस्त खा चुका है। पार होगा तहरीक इंसाफ का ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की धमकी पर बड़ा रद्द अमल आ गया। वजीर आजम हाउस से होने वाले ऐलान पर पीटीआई सेक्रेटरीट में बड़े फैसले कर लिए गए। जंग है तो फिर जंग ही सही। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कप्तान के खिलाड़ियों ने तबले जंग बजा दिया। शरीफ खानदान को पंजाब में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई। जाती उम्रा अराजी केस समेत तमाम मामलात पर नजर है। सानिया मॉडल टाउन केस पर बड़ा इजलास भी तलब कर लिया गया। इसी पर मजीद डिटेल्स जानेंगे। ब्यूरो सिद्दीक जान इस वक्त पीटीआई सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं। सिद्दीक, क्या क्या अहम फैसले किए गए अंदर? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी हुकूमत ने आज धमकियां दी और तहरीक इंसाफ ने मुश्किल चैलेंज को गर्मजोशी से कबूल कर लिया है और तबले जंग बजा दिया गया है। अब होगा वाकई आर या पार। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अगर वफाक से तहरीक इंसाफ पर हमले होंगे, अगर वफाक इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें करेगा, अगर वफाक इमरान खान का नाम ईसीएल पर डालने का ऐलान करेगा, तो फिर पंजाब की जमीन नून लीग के लिए गर्म कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने बड़े फैसले कर लिए हैं और अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बज चुकी
भी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि पंजाब में शरीफ खानदान के जितने केसेस हैं जो पंजाब हुकूमत से मुतल्लिका हैं उन तमाम की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया है। जितने भी केसेस हैं जिसमें जाती उम्र अराजी केस है, जिसमें दीगर इनके गुजरा हैं उनके केसेस हैं, और सबसे बड़ी खतरे की घंटी यह है कि सानिया मॉडल टाउन केस जिसको पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपनी तरजीहात में शामिल कर लिया था, अब उसको दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया है। और तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और शरीफ खानदान की जो धमकियां हैं उनका जवाब सरप्राइज की सूरत में दिया जाएगा। लाहौर जिसको शरीफ खानदान अपना होम ग्राउंड कहता है, उनके होम ग्राउंड पर जाकर उनको टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा के जो केसेस पेंडिंग हैं, जहां पे जो अगर पंजाब हुकूमत का किरदार है तो पंजाब हुकूमत उन केसेस को आगे बढ़ाएगी। नवाज शरीफ की वापसी के मामले में जो मामला जो पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत कैंसिल की थी, जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। सानिया मॉडल टाउन में नाम निकाले जाएंगे, किस किस वजीर का नाम है, पंजाब में किस किस वजीर पर कितने केसेस हैं, कब्जों के कितने केसेस हैं, उन केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जिसके अराजियों पर कब्जे हैं वो कब्जे वागजार कराए जाएंगे। और राना सनौला, उनके बारे में आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने जो इंकशाफात किए थे उस पर भी तहकीकात का इंदिया दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब आर या पार होगा, शरीफ खानदान को सरप्राइजेस दिए जाएंगे, पंजाब की जमीन इनके लिए गर्म कर दी जाएगी। और अब जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, जो इमरान खान पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, जो उनका नाम ईसीएल में डालने की बातें की जा रही हैं, इस पर यह फैसला किया गया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा और जो पंजाब हुकूमत आईनी और कानूनी तौर पर कर सकेगी इनके केसेस में वो किया जाएगा। और इमरान खान जैसा कि कहते थे कि अब वो बदले हुए इमरान खान होंगे और ख़तरनाक इमरान खान होंगे, तो अब हमें पंजाब हुकूमत उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आने वाले दिनों में ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बड़ी महाजराई हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कल तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज करने जा रही है, राना सनौला धमकी लगा चुके हैं कि वो एहतजाज उनको नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी, उनके जालों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, वो कहते हैं कि वो हर सूरत एहतजाज के लिए पहुंचेंगे। कल यहाँ पे भी तसादुम की सूरत हाल हो सकती है और पंजाब और वफाक में बड़ी महाजराई की जो है वो सूरत हाल नजर आ रही है। शरीफ खानदान को टफ टाइम दिया जाएगा। राना सनौला की धमकियों ने, वफाकी हुकूमत की धमकियों ने नून लीग के लिए पंजाब में खतरे की घंटी बजा दी है। जहाँ पर इस वक्त चौधरी परवेज लाई का इख्तियार है, शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार 26 किलोमीटर की हदूद तक रह गया है। लेकिन अब नून लीग को पंजाब में तहरीक इंसाफ ने आईनी और कानूनी मैदान में टफ टाइम देने का फैसला किया है। जिसके करप्शन केसेस एंटी करप्शन की डोमेन में आते हैं, जिसके केसेस पंजाब हुकूमत की डोमेन में आते हैं, उसके केसेस आगे बढ़ाए जाएंगे, चाहे वो राना सनौला हो। और खास तौर पे सबसे अहम जो चीज़ है वो सानिया मॉडल टाउन केस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि सानिया मॉडल टाउन केस में जिसका नाम है, मामला कहाँ पर है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अब नजर यही आ रहा है कि शरीफ खानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में सूरत हाल बहुत टफ नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इमरान खान नहीं, ये चोर मुल्क से भागेंगे। चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने के हुकूमती फैसले पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों ने हुकूमत को घुमा कर बाउंसर्स दिए। कहते हैं ऐसा करने वालों को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। जिसने अपने बीवी बच्चे मुल्क की खातिर छोड़ दिए, क्या वो मुल्क से बाहर जाएगा? इमरान खान कोई चोर डाकू नहीं कि मुल्क से बाहर जाए। जब भी वो आवाज उठाएगा उन्हें तकलीफ होगी। लुटेरों को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, मुल्क का क्या बनेगा? ईसीएल में शरीफ डाल रहे हैं तो मुल्क तबाही होना है। तो इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। वो बंदा है कि जो ईसीएल के अंदर उसका नाम डाल रहे हैं। नहीं, वो नहीं जा सकता मुल्क से बाहर, ये जाएंगे। इमरान खान इस मुल्क का लीडर, अगर उसने बाहर जाना होता तो आज से 25 साल पहले ही बाहर रहता। उसने अपना सब चीज छोड़कर पाकिस्तान के लिए वो आ गया, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। और इन चोरों की तरह थोड़ी है कि यहाँ से भाग जाएगा वो। हर एंगल से उन्होंने लड़के देख लिया है, हर तरफ से करके देख लिया है, आखिर उनके पास हल यही है। ईसीएल में खान साहब कौन सा बाहर जा रहे हैं? उसका तो यही कहना है कि मैं मुल्क से कभी बाहर नहीं जाऊँगा। उसने अपनी शादी भी इसीलिए तोड़ी थी कि वो मुल्क से बाहर ना जाए। नहीं, वो नहीं जाएंगे कभी, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो भागेंगे, क्योंकि वो अच्छे लीडर हैं। वो तो अगर जाना भी चाहते तो वो आते ही ना इधर। वो शुरू से ही मतलब उनको पहले से ऑफर थी कि बाहर रहने की, वो तभी रह लेते। उनको क्या ज़रूरत है इधर रहने की। इंतखाबात में हार का गुस्सा, मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मुतालबे करते रहे। बोले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हलफी जमा कराया। अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसने इसराइल और हिंदुस्तान से फंडिंग ली है। साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग हुई है।
के सामने झूठ बोला है और मुसलसल 22 साल से कौम के सामने झूठ बोल रहा है, नई नस्ल के सामने झूठ बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने झूठे बयान हल्फी, झूठे सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। फंड देने वाले शहरियों का ताल्लुक इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई ममालिक के साथ, और ये सब लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहा है। सो इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल नहीं हुआ, उसने फैसला दे दिया है। शहबाज जरदारी, फजलुर रहमान खौफजदा हो चुके हैं। इमरान खान का इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। ज़िमनी इंतखाबात की बदतरीन शिकस्त में पता चल गया। रजीम चेंज और अब इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को वजीर आजम बनने से रोका जाए, जिसको अवाम नामुमकिन बनाएगी। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का वीडियो बयान, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत की अवामी रद्द-ए-अमल और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से PDM वालों की कांपे टांग रही हैं। PDM कोई जमहूरी मूवमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की तबाही की मूवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर PDM बना हुआ है, ये PDM नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की तबाही मूवमेंट है जिसको शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं। ये इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे और 24 लोग इनकी काबीना के अंदर ECL के अंदर जो है वो शामिल थे, जिनको आके इन्होंने कानून तब्दील करके गैर कानूनी तौर के ऊपर ECL से बाहर निकाल दिया। रजीम चेंज साजिश आप लोगों ने कामयाब की अमेरिका की। अब अगली साजिश तैयार है कि इमरान खान को किसी तरीके से वजीर आजम बनने से रोकना है, इमरान खान को जो है वो इंतखाबी अमल से रोकना है। तो ये पाकिस्तान की अवाम ये मुमकिन नहीं होने देगी। हमें पता है कि आप सबकी टांगें कांप रही हैं और ये लोग खौफजदा हो चुके हैं इमरान खान की मकबूलियत से। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ये देख चुके हैं कि अवाम ने जिस तरीके से इनको मुस्तरद किया था। रोक सको तो रोक लो। तहरीक इंसाफ का कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। PTI रहनुमाओं का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। पहले ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कुछ और था। ज़ेर इल्तिवा केसेस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमती रहनुमाओं से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़यूम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज इमरान खान की कॉल पर किया जा रहा है। अवाम का समंदर कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फरीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फ़ैसला सुनाया। वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला तब्दील किया और पहले एक फ़ैसला दिया और उसके बाद दूसरे फ़ैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन में कल एहतजाज करेंगे 4 बजे और ये एहतजाज इमरान खान साहब की कॉल पे है। अगर पब्लिक जाग जाए, अवाम का समुंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुस्सा। कानून किसके लिए? और MQM के एतराजात क्या? न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।